Hello, Betaji. I hope all of you are studying hard and preparing yourself for the exams also and competitive exams also. Okay, beta. As you are familiar, we were discussing about the South Asia, contemporary South Asia, and in today's video, we are going to discuss about the इंडिया एंड पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया और पाकिस्तान में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। अब ये किन किन बातों को लेकर है, कौन कौन इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को लेकर ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता है, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टूडेज वीडियो। इंडिपेंडेंस के बाद से ही पाकिस्तान ने हमें धोखा दे दिया। ठीक है, ब्रिटिशर्स डिवीज़न कर गए, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, धोखे से पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की और अपनी मिलिट्री को भेज दिया। कहाँ पे? कश्मीरी ट्राइबल्स की ड्रेस में, और कब्जा कर लिया इंडिपेंडेंस के बाद ही थोड़ा। ठीक है, और यहीं से हमारी टेंशन स्टार्ट होगी। 4 लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं हम लोग डायरेक्ट, और उसको पता लग गया डायरेक्ट वॉर में तो मेरी हार ही हार है, इसलिए अब इनडायरेक्टली मिलिटेंट, टेररिस्ट, और यू कैन से सो मैनी वेज से डिस्टर्ब। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि 4 लड़ाइयाँ 47, 65, 71 एंड 99 में 99 में कारगिल की वॉर। ओके बेटा, ये है। अब सबसे ज़्यादा जो वॉर उसके सीने में खंजर की तरह चुभ रही है वो है जी लड़ाई कौन सी? कारगिल की। ओके, कारगिल वॉर जो है बेटा, सॉरी, जो सबसे ज़्यादा खंजर की तरह चुभ रही है लड़ाई, जिसमें वो बुरी तरह हार गया, इंसल्ट हुई और पाकिस्तान का एक हिस्सा उससे छिन गया, वो है 71 की वॉर, बांग्लादेश क्राइसिस एंड क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस कर लिया है कि पाकिस्तान के 2 पार्ट थे 71 से पहले, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। और ईस्ट पाकिस्तान को जो था वो बंगाल, बांग्लादेश जो अब बन चुका है वो है, और अपने ही कंट्री को ये लूटना खसूटना, उनको राइट नहीं देना, वेस्ट पाकिस्तान वाले कर रहे थे। ईस्ट पाकिस्तान के साथ हमने डिटेल ने डिस्कस कर लिया। इंडिया को मजबूरी में कूदना पड़ा क्योंकि लाखों की तादाद में माइग्रेट जो थे, माइग्रेशन हो रहा था बांग्लादेशी, अभी भी सेम प्रॉब्लम है। ठीक है, माइग्रेशन हो रहा है इंडिया में, बट एट दैट टाइम जो इकट्ठे इतने, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट वॉर लड़ी और उससे एक हिस्सा पाकिस्तान का छिन गया और बांग्लादेश न्यू नेशन बन गया। और इसी को लेकर अब नेक्स्ट जो है, देयर आर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ओवर स्ट्रैटेजिक इशू, कंट्रोल ओवर द सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, अब जैसे सियाचिन बेटा ऊपर आपको पता बर्फ़ ही बर्फ़ है। इंडिया और पाकिस्तान में पहले ये एग्रीमेंट था कि इस एरिया में ना तेरे सोल्जर रहेंगे ना मेरे, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि ये आपकी पोस्ट है, ये मेरी, हम कब्ज़ा नहीं करेंगे। बट जिसकी फितरत ये धोखा देना, वो दे के रहेगा धोखा। ठीक है, पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया, इंडिया ने आर्मी भेज के अपनी पोस्ट तो छुड़वा ली, बट हुआ क्या नतीजा? अब इंडिया को आर्मी यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर में रखने पड़ते हैं। इतने बेचारे वॉर में नहीं मरते जितने बर्फ़ में दब के हमारे सोल्जर मर जाते हैं। ये कहते हैं ना, बुरा पड़ोसी ना मिले, सो है इंडिया का। ये पाकिस्तान पड़ोसी इतना बुरा है कि इंडिया की सिरदर्दी बनी हुई है हमेशा, एक्विजिशन ऑफ आर्म। इसके अलावा 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट, हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने, और हमारे जो साइंटिस्ट थे एपीजे अब्दुल कलाम, जो बाद में प्रेसिडेंट भी बने, सालों की उनकी मेहनत, इंडिया की न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल हुआ और पाकिस्तान ने जी कुछ दिनों में ही कर लिया। ठीक है, हमने अनाउंस किया और कुछ दिनों के अंदर अंदर ही पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया। जंगई हिल में हमने भी कर दिया जी। ठीक है, इंडिया की नकल तो फटाफट वो उतारता है चोरी के। अब पाकिस्तान जो है बहुत बड़ा, कह लो, ये इंडिया के साथ पाकिस्तान जो है इंडिया के कश्मीर में मिलिटेंट भेजता है, हथियार,
टेररिस्ट क्रॉस बॉर्डर करके आते हैं और टेररिस्ट एक्टिविटी, हमारे पुलवामा आपको पता ही है कि किस तरह से 41 सोल्जर बम ब्लास्ट से उड़ा दिए गए, और उनके खुद बाद में मिनिस्टर ही अपनी असेंबली में बड़ी डींगे हाँकते हैं ना कि हम लोग जो हैं डायरेक्ट वॉर से नहीं इंडिया को जीत सकते, तो हम ऐसे मारते हैं, अपने धोखे अपने साजिश खुद ही बताते हैं। और ये हमारी जो है एक कह लो स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी होनी ज़रूरी है, सब पार्टियों को मिलके बजाय एलिगेशन लगाने के एक बुरे दुश्मन के साथ लड़ना चाहिए। ओके, अब पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया, कैसे टेररिस्ट भेजे, किस तरह से वो सी कोस्ट के थ्रू आए धोखे से। पाकिस्तान जो है हमेशा ही फिर अपने ही पर्सन्स को मानने से इनकार कर देता है कि ये मेरे है ही नहीं, और वहाँ पे पेरेंट्स फैमिली जबकि रोते हैं देख के ये हमारे। इसके अलावा पाकिस्तान जो है पंजाब में ड्रग्स वगैरह सप्लाई की, खालिस्तानी मूवमेंट मिलिटेंट की हेल्प करता है आर्म एम्यूनेशन में, क्योंकि मैंने बताया ना 71 की वार, उसके सीने में एक खंजर है चुभा हुआ कि उसका एक पार्ट पाकिस्तान से उसका अलग हो गया और उसका बदला लेना उसने इंडिया से। डायरेक्ट वॉर से तो वो जीत नहीं सकता, इसलिए जम्मू कश्मीर और पंजाब में बुरी तरह से गड़बड़ी फैला के अब जो है स्पाई एजेंसी इंटर सर्विस, ठीक है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस जो है वो ISI, ये इन्वॉल्व रहती है एंटी इंडियन कंपेन में। और अब इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी ये आजकल न्यूज़ आ रही है, जैसे मणिपुर जल रहा है हमारा नेक्स्ट लाइन, क्योंकि वहाँ पे भी पाकिस्तान जो है हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है बांग्लादेश और नेपाल के थ्रू। ठीक है, हमने बांग्लादेश की फॉर्मेशन में देखिए जी हेल्प की, और बांग्लादेश हमारे ही खिलाफ किस तरह से अपनी ज़मीन इस्तेमाल होने दे रहा है। किसी का क्या कहते हैं भला सोचो तो ये सोच के कि वो अगला है किसका जिसके ऊपर हम दया करने जा रहे हैं। ठीक है, अब नेपाल भी मैंने बोला ना, हमारे पड़ोसी देश बहुत छोटे छोटे और इंडिया का साइज़ बहुत बड़ा है। इंडिया एक सुपर पावर बनने की तरफ है, इसी जेलसी को लेकर हमारे पड़ोसी देश हमारे खिलाफ साजिश रचने के लिए अपनी ज़मीन देते हैं और कंट्रोल नहीं करते। पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम है कि इंडिया को जो हमेशा पाकिस्तान ने भी इंडिया के ऊपर जानबूझ के झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं कि सिंध और बलूचिस्तान में इंडिया जो है हमारे खिलाफ क्या है साजिशें रच रहा है और विद्रोह जो भी है वो करवा रहा है। दोनों कंट्रीज़ में कॉन्फ्लिक्ट पानी को भी लेकर है। ठीक है, वाटर शेयरिंग के ऊपर है, इंडस वाटर। अब देखिए बेटा, ये सारी की सारी रिवर्स जो हैं इंडिया से ओरिजिनेट होकर पाकिस्तान की तरफ जा रही है, ये हमारा इंडिया है। ओके, अब इंडिया चाहे तो इस पानी को कंट्रोल करके ज़्यादा ना सही, ठीक है, उसका 20% कम करके अपनी रिवर इंटीग्रेशन, ठीक है, इंडिया की तरफ टर्न करते तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि रीजन इंडिया में टर्निंग टूवर्ड्स पाकिस्तान। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि पानी को लेकर भी क्राइसिस है। इवेंचुअली वर्ल्ड बैंक की हेल्प से इंडिया और पाकिस्तान ने साइन किया था इंडस वाटर रिवर ट्रीटी 1960 को, कि इंडिया पाकिस्तान तक इतना पानी जाने देगा, और इंडिया उसी को अभी फॉलो कर रहा है, पानी को रोका नहीं। अब दोनों कंट्रीज़ जो हैं ये भी नहीं है कि जिस सर क्रीक ने लगाई थी डिमार्केशन हमारी बॉर्डर लाइन सीमा रेखा रन ऑफ कच्छ यानी कि गुजरात की तरफ, उसको लेकर भी दोनों के दोनों कंट्री एग्रीड नहीं है, वहाँ पे भी चल रही है। और रीसेंट पास्ट में टेंशन जो है इंडिया और पाकिस्तान में ज़्यादा बढ़ गई हैं, एस्केलेट हो गई हैं यहाँ पे, और डिप्लोमेटिक रिलेशन और कल्चर। ठीक है,
अब 370 के बाद आपको पता है कि जब इंडिया ने 370 अबॉलिश कर दिया, तो ये तो इंडिया का 370 एंड 35A आर्टिकल जब हमने ख़त्म कर दिया, तो दिस वाज आवर इंटरनल मैटर। पाकिस्तान ने उल्टा इंडिया को धमकी दी कि इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशन और दूसरे ने ही ख़त्म। ये उल्टा पाकिस्तान के लिए ही नुकसानदायक हुआ, और आज की डेट में पाकिस्तान में कितने फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस हैं और क्या उसकी इकोनॉमी डाउन होगी। पॉलिटिकली तो थे ही, ओके, अब ये उसके लिए है, यही पाकिस्तान का क्या है। हाँ जी बेटा जी, हमने पाकिस्तान को तो डिस्कस कर लिया, कॉन्फ्लिक्ट कौन कौन सी इश्यूज को लेकर है। बंदे की नीयत साफ ही नहीं है तो वो क्या सुधरेगा। कहते हैं ना, फितरत जिसकी जो है वो फितरत नहीं अपनी छोड़ता। पाकिस्तान वही है, एक कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, वो नहीं सुधरनी। उसको छोड़ो, जिसको हमने बनाया, जिसकी हमने हेल्प की, बांग्लादेश, वो भी जो है किस तरह से, एक तो इल्लीगल कॉन्फ्लिक्ट है उसके साथ, इलीगल माइग्रेंट। बांग्लादेशी कितने इलीगल वे से इंडिया में आते रहते हैं, वो बांग्लादेश कभी मानता ही नहीं और वापस ही नहीं लेता। सबसे बुरा तो ये है हमारे अपने लीडर्स, जो उनके साथ जो है बॉर्डर लाइन लगती है बंगाल वगैरह, वहाँ के लीडर को स्ट्रिक्ट होना चाहिए। वो हमारे इंडियन लीडर करते नहीं है वोट बैंक के लिए, और सपोर्ट करता है बांग्लादेश हमेशा एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये यहाँ पे और इंडिया में बंगाल में जैसे यहाँ पे गड़बड़ी फैलाने के लिए इस्लामिक जो हैं फंडामेंटलिस्ट, उनकी बांग्लादेश ने हमेशा अपनी ज़मीन यूज़ करने को दी है और उनके ऊपर कोई रोक नहीं। जिसको मैंने कहा ना हमने बनाया, वो हमें ही मारने को। अब जो है इसके अलावा जो है बेटा, बांग्लादेश ने मना कर दिया इंडियन ट्रुप्स को मूव करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तरफ। ठीक है जी, ये है, आपको बता देती हूँ, एक बार पीछे से मैप देखते हैं, आपको बताते हैं। ये देखिए जी, इन यहाँ से दिखाती हूँ, ये है कैसे, ये है बांग्लादेश। ओके बेटा, बांग्लादेश ये बैठा और ये इंडिया। अब हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ये हैं। इंडिया चाहता है अपने ट्रुप्स को यहीं से ले जाए। कल को अगर चाइना जो है वो किसी तरह का हमारे ऊपर अटैक करे या कोई हमें प्रॉब्लम हो तो, बट बांग्लादेश ने टोटली इंडिया को मना कर दिया है वो उस कंट्री के अंदर से, यानी कि बांग्लादेश के अंदर से कल को ज़रूरत पड़ी तो अपनी आर्मी नहीं ले जा सकता। यानी कि हमने उसको बनाया, वो हमारे एग्जिस्टेंस को ख़त्म करने पे आ गए। बॉर्डर डिस्प्यूट, इसके अलावा वो तो हर एक नेबरिंग कंट्री हमें क्यों आंखें दिखा रहा है, वो बता ही दिया कि इंडिया सुपर पावर ना बन जाए, एक जेलसी फैक्टर। बांग्लादेश इंडिया पे ब्लेम भी लगाता है कि ये जो है चिटगांव हिल में उसके खिलाफ विद्रोह भड़काता है। कॉपरेशन, इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे हैं। बांग्लादेश जो है इंडिया का लुक ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है। एक लुक ईस्ट मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी जब हम लोग इधर ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री के डिस्कस करेंगे, और आसियान। डिज़ास्टर मैनेजमेंट और नेपाल एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर भी इंडिया और बांग्लादेश की अच्छी यू कैन से अंडरस्टैंडिंग है। अब इंडिया और नेपाल में कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इंडिया और नेपाल के बहुत ज़्यादा वार्म रिलेशन थे। आपको पता ही है नेपालीज जो हैं इंडिया में कितने हैं और जॉब करते हैं, उनकी रोज़ी रोटी कह लो इंडिया में ही चलती है। और बट वो चाइना के अब अंडर आ गया प्रेशर में। ठीक है, मॉइस्ट मैंने कहा ना चाइना की है ये, और उनकी एक्टिविटी नेपाल में बहुत ज़्यादा है, और उनके चाइना के प्रेशर में आके हमारे वार्म रिलेशनशिप थोड़े ख़राब हो गए, और नेपाल ने उल्टा इंडिया के ऊपर ब्लेम लगाना शुरू कर दिया कि उसके इंटरनल अफेयर में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है, असेस टू सी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडिया के पास, क्योंकि
क्योंकि नेपाल जो है एक लैंड लॉक कंट्री है, डेड लॉक कंट्री है, तो नेपाल ये भी इल्ज़ाम लगाता है कि उसके पास सी है तो वो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट। भला तेरे को क्या लेना देना भाई, ये जेलसी फैक्टर। फिर से कॉपरेशन हमारी, ये तो हो गए कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉपरेशन हमारी दोनों कंट्रीज़ के बीच में, सिटीज़न को ठीक है वो काम करने के लिए इधर उधर घूम सकते हैं, सैर करने के लिए हम बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के, ये हमारे दोनों की कॉपरेशन है। ट्रेड साइंटिफिक कॉपरेशन को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग है। इंडिया श्रीलंका के हमने कर लिया, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हमारा रहा, मिलिट्री इंटरवेंशन, और ये हमने डिसंगेजमेंट, हमने उनकी हेल्प की और लिट्टे वगैरह उल्टा हमारे ऊपर ब्लेम लगा दिया। उन्होंने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स एग्रीमेंट के साथ भेजी लिट्टे को सप्रेस करने के लिए, उल्टा इंटरवेंशन की। ठीक है, ये हमारी गलती थी, हमें नहीं भेजा। कॉपरेशन जो है इंडिया ने साइन किया, फ्री ट्रेड एसो FTA, ठीक है, श्रीलंका के साथ, और सुनामी में जो हुआ उसकी कंस्ट्रक्शन इंडिया ने की है, दोनों कंट्री को इकट्ठा लेके आया है। अब इंडिया और भोपाल में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आपको पता है कि भोपाल में ही इंडिया की डिफेंस है, आर्मी है, और भोपाल सॉरी ने भूटान, इट्स माय मिस्टेक, भूटान, भूटान और इंडिया में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है मेजर। हमारी अपनी डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो भूटान में हैं, इंडिया की डिफेंस को देखती हैं, कोई अटैक ना करे जैसे चाइना है उधर, ठीक है। और यहाँ पे जो है मिलिटेंट जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, यहाँ पे इंडिया जो है बिगेस्ट सोर्स है और भूटान को हमेशा हेल्प करता रहता है उसकी डेवलपमेंट में। इंडिया ने हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं, ओके, ये भूटान में। अब आज ये जी यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, इंडिया और मालदीव जो है वो वार्म रिलेशन शेयर कर रहे हैं। 1998 तक इंडिया ने बहुत हेल्प मालदीव अगेंस्ट श्रीलंकन तमिल मर्सेनरीज। वहाँ पे कैसे तमिल जो थे वहाँ पे आगे थे आर्म्स वगैरह लेकर कब्ज़ा, और इंडिया ने अपनी आर्मी भेजकर उसको बचाया था। इंडिया ने हमेशा हेल्प की है मालदीव की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज़्म और फिशरी वगैरह। बट बैड लक यू कैन से कि अब मालदीव भी जो कह लो चाइना के प्रेशर में, आपको पता है चाइना वर्ल्ड पावर बनने की फिराक में है और दूर दूर तक अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर कंट्रीज़ के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, उनको यू कैन से लोन देकर कब्ज़ा कर रहा है। दिस इज़ यू कैन से इंडिया को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा ये सब। अब आ जाइए जी बेटा जी, कुछ और भी कॉन्फ्लिक्ट है साउथ एशिया में। नेपाल और भूटान जो है उनका माइग्रेशन का एथनिक, नेपालीज जो हैं वो भूटान में माइग्रेट कर रहे हैं, भूटान को ये बड़ी प्रॉब्लम ऑफ कोर्स है ही है। बांग्लादेश म्यांमार में है माइग्रेशन को लेकर, ठीक है। म्यांमार के हमें पता है रोहिंग्या मुस्लिम्स की कितनी प्रॉब्लम रही है और वो बांग्लादेश में माइग्रेट करें, ये बांग्लादेश की प्रॉब्लम है। और इंडिया में भी कितने माइग्रेट करें। बांग्लादेश और नेपाल में भी डिफरेंसेस हैं हिमालयन रिवर वाटर में, ओके। अब जो है अटेम्प्ट एंड इनिशिएटिव्स हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे साक बनी, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन जो है एंडेमिक कॉन्फ्लिक्ट रहे, वायलेंस रहे, सीरीज ऑफ, यहाँ पे बड़ी कोशिश की गई इंडिया की तरफ से तो खास करके, ठीक है। लाहौर बस जैसे अटल हमारे वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे वो लेके गए, बदले में हमें क्या मिला, कारगिल। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ये किया। जब भी हमने पीसफुल इनिशिएटिव लिए हैं बदले में हमें टू कंट्रीज़ जो हैं फिर भी चाहते हैं कि वॉर का रिस्क नहीं। पाकिस्तान को वैसे भी पता है डायरेक्ट वॉर से वो मारा जाएगा, ओके। अब है सोशल एक्टिविस्ट जो हैं प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, वो ऐसा माहौल बनाते रहते हैं फ्रेंडशिप का दोनों कंट्रीज़ में। कॉमन पीपल तो बेटा सफ़रर है,
चाहे इंडिया के हो चाहे पाकिस्तान के हो, वो नहीं चाहते लड़ाई हो। हमारे सेंटिमेंट इमोशन मिलते जुलते हैं, बट द थिंग इज़ पॉलिटिशियन स्पेशली पाकिस्तान मिलिट्री आईएसआई, वो जैसे डर्टी गेम में लगे हुए हैं, दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, सबमिट और एक दूसरे के साथ मिलना, ये ताकि सोल्यूशन मिलती रहे प्रॉब्लम्स की। और इस तरह से बहुत बस रूट, मैंने आपको पहले ही कहा कि दोनों कंट्रीज़ में, और ट्रेड रिलेशन मैंने कहा है पहले भी इंडिया ने, ठीक है, कि अब बट हमारा 370 आर्टिकल वापस लेने के बाद, ख़त्म करने के बाद, पाकिस्तान ने खुद ही अपने पैरों पे कुड़ाली, कुल्हाड़ी जिसको कहते हैं, मार ली कि मैं इंडिया के साथ, नुकसान किसका हुआ सबको पता है। ठीक है, बट इंडिया ने अपनी तरफ से बहुत, और पंजाब में बस रूट और सब्सटेंट 5 ईयर यहाँ पे। अब आ जाइए जी साइनो चाइना। चाइना जो है, ऑल दो साउथ इंडिया का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, बट चाइना जो है वो सबसे बड़ा की प्लेयर बना हुआ है। चाइना और अमेरिका पूरी दुनिया के दादाजी। ठीक है, आजकल के बच्चे जो हैं दादाजी का कहना नहीं मानते, हमें भी पता है, बट ये ऐसे गुंडे हैं दादाजी मेरे को वर्ड्स नहीं जो यूज़ करने चाहिए, बट स्टिल ये अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि आजकल जो सूडान में हो रहा है, ये इन्हीं प्लेयर्स की शैतानी है। इंटरनेशनल प्लेयर जो है बैठे हुए हैं, और ये भी चाइना और अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं साउथ एशिया में कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट। और यहाँ पे जो है ये जो है इंडिया और इम्प्रूव किया है चाइना और इंडिया के रिलेशन, क्योंकि चाइना को इंडिया के साथ फ्रेंडशिप रख के फ़ायदा ही है। ट्रेड रिलेशन, ठीक है, ट्रेड उसके फेवर में है, क्योंकि इंडिया की स्ट्रैटेजीज, चाइना स्ट्रैटेजी है, पार्ट चाइना ने पाकिस्तान के साथ, पता है, ठीक है, एक रहा है, और इंडिया के लिए एक सिरदर्दी है। ऑल्दो चाइना ने फ्रेंडशिप रखी है पाकिस्तान, बट पूरा उसको लूट गया, खा गया, समझ लो, हिंदी में यूज़ कर रही हूँ मैं। ठीक है, और ये जो है डिमांड ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, ये दोनों जाइंट कंट्रीज़ को, इंडिया और चाइना को साथ लेके आया। मैंने बोला ना, बिजनेस में फ़ायदा चाइना को ज़्यादा है, इसीलिए चाइना जो है अब इंडिया के लिए थोड़ी कम सिरदर्दी, अदरवाइज़ कोई ना कोई ये भी बॉर्डर प्रॉब्लम या कब्ज़ा करना, ये इसका चला आ रहा है। इकोनॉमिक टाइज रही हैं इंडिया और चाइना के साथ मल्टीपल, और रैपिडली हमारे ट्रेड रिलेशन इम्प्रूव हो रहे हैं, क्योंकि गलवान वैली पे अटैक करने के बाद जब इंडिया ने उसके साथ ख़त्म किए थे काफ़ी यू कैन से एग्रीमेंट, तो काफ़ी चाइना को समय लग गया। अब यूएसए की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, पहले तो कोल्ड वॉर इरा में पाकिस्तान के साथ उसकी फ्रेंडशिप थी, अब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ने अटैक किया और बाद में ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही मिला, पाकिस्तान में मारा गया, तब यूएसए का झुकाव समझ लो कम हुआ है पाकिस्तान की तरफ। अब इंडिया पाकिस्तान दोनों फ्रेंडशिप में है, और यहाँ पे जो है पाकिस्तान के साथ नहीं है, अब इंडिया के साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप है। अब जो है यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म और लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है दोनों कंट्रीज़ में ग्रेटली इंक्रीज़ हुई है, और अमेरिकन जो है पार्टिसिपेशन इस रीजन में बहुत है। साउथ एशियन जो है यहाँ पे इंडिया की बहुत बड़ा साइज़ है, मार्केट बहुत बड़ी है इंडिया, और इंडिया एक जो है सुपर पावर के रूप में देखा जा रहा है, बट इंडिया जो है वो चाहता है कि इस रीजन में पीस सिक्योरिटी रहे, और ये कोई नजायज़ फ़ायदा ना उठाए इस रीजन। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे नेबरिंग कंट्री इंडिया को डाउटफुल आई से नहीं, सस्पेक्टेड आई से नहीं देखेंगे, एक हेल्पफुल से देखेंगे, इकट्ठे फ्री ट्रेड करेंगे, तब हम जो है एक रिच कॉन्टिनेंट और
ऑल वे विल क्या है, इकोनॉमी हमारी सही होगी. दैट्स ऑल फ्रॉम योर आराधना मैम. I hope you understood that chapter. With this topic, we come to end of the chapter South Asia, contemporary South Asia. I hope you understood the chapter thoroughly. But still you have any problem, send me your problem in comment section. I will try to solve and upload the video on your problem. That's all from your Aradhana ma'am. But before leaving bit, I want to remind you, please like, share and subscribe to my channel.